अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आपका मेरे चैनल अहमद कंप्यूटर्स पर वेलकम है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 13 लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेसन नंबर 14 को पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर बेसिक जानकारी देखेंगे। तो देखिए, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल अहमद कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप आसानी से कंप्यूटर सीख सकें। दिस पीसी की जानकारी पढ़ेंगे सबसे पहले और उसके बाद दिस पीसी कुछ लोगों को मालूम होगा, इसके बारे में पूरी मुकम्मल जानकारी देखेंगे। उसके बाद रिसाइकिल बिन के बारे में जानकारी इसकी देखेंगे कि रिसाइकिल बिन क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद विंडो क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर कौन सा विंडो इंस्टॉल है, ये कैसे मालूम करेंगे। और साथ में आपको ये बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी जो हम ये पढ़ा रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अहमद कंप्यूटर्स पर मिल जाएगा। आप जो है टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप शुरू से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए और दूसरों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी कंप्यूटर सीख सकें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं दिस पीसी की जानकारी। देखिए दिस पीसी क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, ये हार्ड ड्राइव, फोल्डर्स और डिवाइसेस दिखाता है, यानी इसके अंदर बहुत सारी जानकारी होती हैं। डिवाइस, फोल्डर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है। दिस पीसी में हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह देख सकते हैं कि कितना है और देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर जो एसएसडी और हार्ड डिस्क जो लगा हुआ है वो कितने जीबी का है, कितने एमबी का है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम मश्क करके इसको हम पूरा देखेंगे। इससे पहले पूरी स्लाइड हम आपको दिखा देते हैं। जो हमने स्लाइड तैयार किया है वो कुछ इस तरीके से है। उसके बाद हम रिसाइकिल बिन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। फिर विंडोज़ के बारे में बात करेंगे और विंडोज़ वर्जन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले बात है दिस पीसी की जानकारी। तो दिस पीसी लिखा हुआ है कि ये हार्ड ड्राइव, फोल्डर्स और डिवाइसेस दिखाता है। अब ये किस तरीके से दिखाएगा। नंबर 1, इस पर राइट क्लिक करके जब हम इसकी सेटिंग खोलेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको नज़र आ जाएंगी। देखिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर आएंगे और ये दिस पीसी है, ये विंडो 7 में कंप्यूटर्स के नाम से होता है। और इसको लाने का तरीका मैंने पिछले सबक में भी बताया था और उससे पहले भी बता चुके हैं। इस पर देखिए राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ बहुत सारी जानकारी है। अगर आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो उस पर लिखी हुई फाइल, फोल्डर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इधर नज़र आ जाएंगी। और ये पार्टीशन वगैरह आपको नज़र आएंगे कि आपका पार्टीशन जो है कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से हर चीज़ आप देख सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी सेटिंग, इसके अंदर 2 सेटिंग और हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा तो ये टास्क बार वगैरह में कर सकते हैं, कोई ख़ास नहीं है। लेकिन ये जो मैनेज सेटिंग है ये ख़ास है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन होगा और यहाँ पर आप आएंगे, डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यह आपके पास ड्राइव खुलेगा। अब इसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि स्टोरेज मीडिया जो है वो हमारे में एसएसडी और हार्ड डिस्क जो लगा हुआ है वो कितने जीबी का है, कितनी एमबी का है। ये देखिए लिखा हुआ है 238 जीबी, यानी ये 238 जीबी का ड्राइव है, पूरा एसएसडी लगा हुआ है इसमें। लेकिन ये 238 नहीं है, ये 256 जीबी है, क्योंकि ये जो कंपनी बनाती है वो कुछ कम करके बनाती है। जैसे कि 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, उसी को अगर 900 ग्राम का 1 किलो कर दिया जाए तो जो है बोलने में 1000 ग्राम का 1 किलो होगा, लेकिन नापने में वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से बोलने में तो रहता है 256 जीबी, लेकिन कंपनी जो है कम स्टोरेज बनाती है, तो इसी वजह से ये 238 है। जिसके करीब होगा उसी को हम मान लेंगे। जैसे 238 256 के करीब है तो 256 जीबी स्टोरेज है इसमें। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरी सेटिंग एक और है इसकी खास है, वो राइट क्लिक करेंगे और ये है प्रॉपर्टीज़ पे जाकर। यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ आएंगे और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखा देगा कि आपको आपके डिवाइस का नाम क्या है और आपका प्रोसेसर क्या है। यही खास चीज़ होती है प्रोसेसर देखना। ये प्रोसेसर यहाँ पे देखिए इंटेल कोर i5 लिखा हुआ है। उसके बाद S6 लिखा हुआ है। 6 मतलब जनरेशन है, जब 6ठी मरतबा जो है अपडेट किया गया था उसी वक्त का ये कंप्यूटर और लैपटॉप है कि 6 जनरेशन है। i5 6 जनरेशन है, इसी को प्रोसेसर कहते हैं, इंटेल कोर i5 6 जनरेशन। और उसके अलावा जो है रैम क्या है, तो 8 GB रैम है। यहाँ से रैम भी देख सकते हैं, डिवाइस आईडी देख सकते हैं और प्रोडक्ट आईडी देख सकते हैं। और सिस्टम कितने बिट का है, एक 32 बिट होता है, एक 64 बिट।
तो देखिए यहाँ पर ये 64 बिट है। उसके अलावा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो, यानी आपका विंडो कौन सा है, विंडो 10 है प्रो, विंडो 10 प्रो है, 22H2 है, 22H2 है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। कब इंस्टॉल किया गया था, 16/12/2024 को। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, लेकिन एक मरतबा मैंने पहले बता दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद रिसाइकल बिन की जानकारी है। तो रिसाइकल बिन, आपने ये फोल्डर जो है या आप डेस्कटॉप पे देखते होंगे, रिसाइकल बिन इसी को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए डिलीट की गई फाइलें इसमें रहती हैं। यानी जब डेस्कटॉप से आप कोई फोल्डर, कोई आइकन आप डिलीट कर देते हैं तो इसके अंदर चला जाता है, और जब इसके अंदर से भी डिलीट कर देते हैं तो कहीं पर नहीं रहता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई फोल्डर डिलीट कर दिया गलती से, लेकिन उसको डिलीट करना नहीं था, तो आप इसके अंदर जाकर वापस उसको ला सकते हैं। और नंबर 2, फाइलों को पुनः प्राप्त या स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। यानी फाइलों को आप पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, दोबारा लाना चाहते हैं, तो इसके अंदर से ला भी सकते हैं, और स्थायी रूप से हटाया भी जा सकता है। यानी अगर इसमें से बिल्कुल डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए रिसाइकल बिन आपको ये दिख रहा है, इस पर जो है डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से जो चीज़ें डिलीट की गई हैं वो इसके अंदर चली गई हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं, फोटोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं। लेकिन जब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये सब कहीं से डिलीट हो जाएगा और कहीं पर भी ये बाकी नहीं रहेगा। जैसे कि मैं Ctrl+A दबाता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ से यस कर दिया, ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। दोबारा आएंगे, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो देखिए कुछ बाकी नहीं है। और यहीं से अगर हम कोई चीज़ यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जैसे मैंने ये इमेज यहाँ से डिलीट कर दिया, और अब जाएंगे तो उसके अंदर एक फ़ोटो आ गया होगा। हम रिसाइकल बिन के अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। उसको फिर बाहर ले जाना है, गलती से डिलीट हो गया था, तो राइट क्लिक करेंगे और स्टोर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से वो चला जाएगा बाहर। ये देखिए बाहर आ चुका है, यहाँ कोने पर देखिए ये बाहर आ चुका है ये। तो इस तरीके से आप रिसाइकल बिन को भी समझ गए होंगे। और उसके बाद बात आती है कि विंडोज़ क्या होता है। देखिए विंडोज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाता है, और विंडो की कई किस्में हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो 3 किस्म के हैं। तो ये 3 किस्म पहले बता देता हूँ, फिर जितने भी विंडोज़ हैं सबको हम दिखाने वाले हैं। देखिए विंडो 7 का आइकन कुछ इस तरीके से होता था, स्टार्ट मेनू, और विंडो 10 का इस तरीके से, और विंडो 11 का इस तरीके से। देखिए अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 7 होगा तो आपके यहाँ कोने पर, यहाँ पर जो है ये वाला आइकन 7 वाला यहाँ पर दिखेगा, स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन यहाँ पर दिखेगा। और अगर 10 है तो ये वाला आइकन दिखेगा, ये वाला स्टार्ट बटन होगा। तो देखिए मेरा 10 है, विंडो 10 है, तो हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर यहाँ पर 10 दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आइकन। यहाँ से कोई देखेगा फ़ौरन बता देगा कि आपका कंप्यूटर और लैपटॉप में विंडो 10 है, आपके कंप्यूटर में विंडो 10 है। और अगर ये वाला होगा तो यहाँ बीच में दिखाई देगा तो विंडो 11 होगा। तो इसी तरीके से कोई भी डेस्कटॉप देखेगा और फ़ौरन बता देगा, तो आप समझेंगे कि इसको बहुत जानकारी है। वो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप से देखकर ही बताता है। अगर 10 है तो कोने में होगा स्टार्ट बटन, और अगर 7 है तो वो भी कोने में होगा, और अगर विंडो 11 है तो वो बीच में होगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कब बना और जो है कौन सा विंडो कब बना और कितने दिन रहा, क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला एक विंडो बना था और ये 1.0 के नाम से था। ये जो है 1985 में इसको लॉन्च किया गया था। 1985 में कुछ इस तरीके से दिखता था, आइकन इस तरीके से होते थे इसके। और उसके बाद एक और विंडो आया, इस तरीके से आइकन था। उसके बाद विंडो आया तो ये विंडो 95 इसका नाम था, विंडो 95 इस तरीके से था। और ये जो है 1995 में आया था। उसके बाद एक और विंडो आया और उसका नाम था विंडो XP। ये भी बहुत दिनों तक रहा है और इसको 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद विंडो 7 आया है। विंडो 7 2009 में आया है और कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, जो कि मैंने आपको बताया कि इसका आइकन इस तरीके से होता है और यहाँ कोने पे होता है, ये गोल तरीके से होता है। उसके बाद विंडो 8 आया है और यह 2012 में आया है और इस तरीके से वो दिखाई देता था। उसका स्टार्ट बटन इस तरीके से होता था। उसके बाद विंडो 10 भी आ गया और ये 2015 में आया है और वो इस तरीके से दिखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे लैपटॉप के अंदर विंडो 10 है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टार्ट बटन। और उसके बाद विंडो 11 आ चुका है। ये जो है 2021 में लॉन्च किया गया था और इसके अंदर बहुत सारे अपडेट जारी हैं और इसके अंदर अपडेट किया जा रहा है। और इसके बाद अभी कोई विंडो नहीं आया है और ये बहुत अच्छा काम करने में है। इसके अंदर बहुत सारी आसानी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं और आसानी से काम हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आगे चलेंगे तो विंडो पहचानेंगे कैसे, विंडोज़ वर्जन कैसे देखेंगे, यानी कौन सा वर्जन हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल है ये कैसे मालूम करेंगे।
तो एक तो मैंने तरीका पहचानने का यही बता दिया है कि सामने से देखकर आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा विंडो और आर बटन दबाएं, यानी जो कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड में विंडो और आर होता है, तो विंडोज दबाने के साथ आर बटन दबाएंगे तो रन कमांड ओपन होगा। उसके अंदर WINVER लिखेंगे और ओके कर देंगे, टाइप करके इंटर कर देंगे यानी ओके कर देंगे, तो विंडो दिखाई देगा कि कौन सा विंडो इंस्टॉल है। देखिए सबसे पहले जब आप विंडो आर जो है विंडो के साथ आर दबाएंगे तो ये रन कमांड ओपन होगा। यहाँ पर जो है WINVER लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पर आपका विंडो दिखाई देगा, लिखा होगा विंडो 10, ठीक। विंडो 11 है तो 11 लिखा होगा। और दूसरा तरीका है कि दिस पीसी पर राइट क्लिक करें। यहाँ जब दिस पीसी पे जाकर राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आएगा, तो प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें तब ये विंडो ओपन हो जाएगा, जिस तरीके से अभी मैंने ओपन करके दिखाया। देखिए दोबारा हम दिखा देते हैं। एक तो है विंडो के साथ मैंने आर दबाया, यहाँ पर हम लिखेंगे WINVER और ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये विंडो 10 है तो विंडो 10 लिख के आ चुका है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको बनाती है, इसको हम ओके कर देंगे, देख चुके हैं। और दूसरा तरीका है दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे और ये विंडोज़ वगैरह सारी सेटिंग आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इस तरीके से आप आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर कौन सी सेटिंग कहाँ से होती है और कितने GB रैम है और प्रोसेसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ताकि कोई पूछे और अगर काम नहीं कर रहा है सही से तो आपको मालूम हो क्यों काम नहीं कर रहा है, कि हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर रैम की कमी है या प्रोसेसर कम है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सबक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल अहमद कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि जो आपके दोस्त सीखना चाहते हैं कंप्यूटर वो आसानी से कंप्यूटर सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सबक में।